वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं केजीएफ चैप्टर 2 यानी कि केजीएफ चैप्टर द्वितीय के बारे में, स्टारिंग रॉकिंग स्टार यश एंड संजय दत्त यानी कि संजू बाबा। वेल फ्रेंड्स, कल का दिन काफी एक्साइटिंग था केजीएफ चैप्टर 2 के फैंस के लिए, लेकिन मैंने आपको कल शाम को बता दिया था कि आज के दिन कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। एंड अब सीधा मिलेंगे जुलाई के एंड में संजू बाबा के बर्थडे के दिन। लेकिन कल शाम को केजीएफ के मेकर्स ने जो फैंस है उनकी दिलों की धड़कनें तेज कर दी जब उन्होंने होम्बले फिल्म्स, यस फ्रेंड्स, होम्बले का जो यूट्यूब चैनल है वहां पे एक छोटा सा टीजर प्रीमियर पे रख दिया। अब फिर क्या फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई कि ये एक टीजर होने वाला है, यहाँ पे हमको रिलीज डेट अनाउंस मिलने वाली है। एंड उसका जो प्रीमियर था वहीं पे ऑलमोस्ट 8 to 9,000 पीपल वर वॉचिंग बिफोर द प्रीमियर। एंड जब प्रीमियर हुआ तब सारे लोगों की जो एक्साइटमेंट थी वो निराशा में तब्दील हो गई। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक 20 सेकंड का टीजर आया सेलिब्रेटिंग द 20 नहीं बल्कि 200 मिलियन व्यूज ऑफ केजीएफ चैप्टर 2 ऑन यूट्यूब। लेकिन गाइज फिर भी फैंस वर वेरी एक्साइटेड क्योंकि उसके बाद कल 16 जुलाई को वापस से केजीएफ वालों की तरफ से एक और सरप्राइज था। केआरजी कनेक्ट्स जो है उसने गाइज एक क्लब हाउस ऑर्गेनाइज किया था। यस फ्रेंड्स, क्लब हाउस आजकल काफी पॉपुलर है एंड स्पेशली आफ्टर बुच्ची बाबूज क्लब हाउस। यस फ्रेंड्स, पहला इंसान यूट्यूब पे मैं ही था जिसने आपको बुच्ची बाबू का इंटरव्यू लेकर आया था, जिसने उसके बाद तो पूरा का पूरा वायरल हुआ। वो सुबह ही रात को मैं क्लब हाउस सुना एंड सुबह सुना से गॉट अप। मैंने आपको बुच्ची बाबू ने क्या कहा था कि 10 केजीएफ, एक पुष्पा 10 केजीएफ के बराबर है। उसके बाद वो पूरा कांड हो गया, इट वाज वायरल। लेकिन गाइस अब ये जो क्लब हाउस था वो केजीएफ वालों की तरफ से था एंड केजीएफ चैप्टर 2 वाले भी पीछे नहीं रहे। इट वाज अ वेरी एंटरटेनिंग क्लब हाउस। एवरीबडी right from Srinidhi to Andrews to Garuda to Bhuvan Goda and the person organizing it including Likita, everyone was very nice in that club house। बहुत entertaining club house था। चलिए गाइस, आज का एपिसोड शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली कल केआरजी ने क्लब हाउस अनाउंस किया था वो क्या है। और फ्रेंड्स, ऐसे क्लब हाउसेस जब आते हैं तो आपको एक लिंक मिलता है क्लब हाउस का, आप उसको क्लिक कीजिए, क्लब हाउस में ज्वाइन कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए एंड अपने आप को रजिस्टर कीजिए। फिर आप जो उनकी कॉन्वर्सेशंस है वो सुन सकते हैं। अगर आपको बोलने का मौका चाहिए तो आप उनको रिक्वेस्ट भेज दिए, आई वांट टू स्पीक, प्लीज ऐड मी एज अ स्पीकर। वो आपको ऐड करेंगे और उसके बाद आप भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ओके गाइस, सो कल का जो क्लब हाउस था वहां पर श्रीनिधि शेट्टी यानी कि रीना थी, भुवन गौड़ा जो फिल्म का डीओपी है एंड उसके बाद गरुड़ा है जो कि ऑब्वियसली मर चुका है इस फिल्म में, एंड एंड्रूज थे। एंड कल ये पूरा का पूरा केजीएफ का जो क्लब हाउस है वो वहां पे हुआ। लेकिन कल सबसे बड़ा जो धमाका किया है वो भुवन गौड़ा ने किया है। एक जमाना था जब मार्वल की जो फिल्में आती थी, स्पेशली द एवेंजर्स फिल्म, एवेंजर्स इन्फिनिटी के बाद जो एंड गेम आई थी, सब लोगों के दिल में था कि एग्जैक्टली थैनोस क्या करेगा, व्हाट्स गोना बी द क्लाइमैक्स। एंड वो टाइम पे ऐसे जब रेडियो इंटरव्यूज हुआ करते थे, तब ऐसे रेडियो इंटरव्यूज वर्ल्ड वाइड डिस्कस हुआ करते थे। स्टिल रिमेम्बर टॉम हॉलैंड ने आई थिंक थोड़ा बहुत एक रिवील कर दिया था एवेंजर्स के बारे में, स्पॉइलर हो गया था, पूरा वाइड स्प्रेड हो गया था वो। उसी तरह का कल नजारा हुआ क्योंकि गाइस अपने पास जो केजीएफ चैप्टर 2 है वो भी कोई थैनोस से कम नहीं है, क्योंकि संजय दत्त ने पहले ही कहा था थैनोस का किरदार जो है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में एंड एवेंजर्स एंड गेम में उसी लाइन्स पर अधीरा किरदार है, काफी खतरनाक है, काफी तबाही करेगा। एंड भुवन गौड़ा ने कल कहा है शॉक आगत है, भय आगत है, सरप्राइज आगत है, येल्ला इरत है। ट्रांसलेशन चाहिए, मैं हूं ना। ओके गाइस, वो कहते हैं कि केजीएफ चैप्टर 2 जो क्लाइमैक्स है वो देखने के बाद आपको शॉक हो जाओगे, यू विल बी स्कैर्ड, यू विल हैव अ बिग सरप्राइज, सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। जो कल क्लब हाउस था वो ऑब्वियसली प्रिडोमिनेटली देखो कन्नड़ा में था, they were all speaking in ಕನ್ನಡ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ अंडरस्टैंड ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ऑडियंसेस के ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ। तो क्या तो जितने भी जो कन्नड़ा ऑडियंसेस थी वो कन्नड़ा आती है, उनको ये बात समझ में आ गई कि केजीएफ किस तरह से है। एंड पूरा का पूरा मैंने कन्नड़ा में कल पूरा ये क्लब हाउस सुना। बीच बीच में श्रीनिधि कभी कभी इंग्लिश बोल लेती थी, लेकिन मोस्टली ये पूरा का पूरा क्लब हाउस जो था वो कन्नड़ा लैंग्वेज में था। एंड गाइस, ये सुनने के बाद श्रीनिधि शेट्टी ने कहा कि आई एम सो एक्साइटेड। उसके बाद एक आदमी था जिसका नाम था लोकेश, उसने बोला रिलीज यावागा। ओके तो ये जो क्वेश्चन है ये काफी लोग पूछ रहे हैं कि कब रिलीज होगी, तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा करोना यावागा होगतीरा हेडतीरा
यानी कि कोरोना कब जाएगा बताएगा मेरे को तू। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। टीम का भी कोई प्लान नहीं है गाइस केजीएफ को रिलीज करने के लिए, वो आराम से बैठने वाला था, वेटिंग फॉर इट। 29 जुलाई को बाबा के बर्थडे के दिन देखते क्या धमाका आएगा उस दिन, क्योंकि आई थिंक दे विल रिलीज समथिंग रियली बिग, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो चुके हैं टीजर रिलीज होके। ओके, सो नो डेट इज फिक्स्ड, रिलैक्स, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। कैसे होगा मैं आपको पहले आके बताऊंगा। ओके, तो अब पूछा गया यश के बारे में, तो गाइस श्रीनिधि शेट्टी ने बहुत अच्छी बातें कही है यश के बारे में। उन्होंने कहा है कि शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विद सच एन एस्टैब्लिश्ड एक्टर लाइक यश इज अ वेरी बिग थिंग। ओके, कैसे भी लोकेशन हो, मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ, उन्होंने कन्नड़ा में कहा था, कैसे भी लोकेशंस हो उनका डिटर्मिनेशन, हमेशा पैशनेट रहते थे एंड हमेशा उनके जो एटीट्यूड था वो एकदम पॉजिटिव रहता था एंड वो काफी स्वीट है, काफी हेल्ड बैक है एंड ऑब्वियसली अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते होंगे। सेम प्रभास और यश का नेचर सेम जैसा ही है। प्रभास भी जब नए नए लोगों से मिलता है काफी हेल्ड बैक रहता है, बट विथ हिज फ्रेंड्स इज वेरी कॉमिकल, जोकिंग, खाने का बहुत शौक है उनको। उन्होंने कहा है कि यश जो है बहुत ही डिटर्मिन्ड है एंड ही इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ हिम। एक और बड़ी बात कही है, ज्यादा बातचीत नहीं करते सेट्स पर, क्योंकि रॉकी भाई का किरदार निभा रहे हैं जो थोड़ा गुमसुम है, थोड़ा मतलब एंग्स्ट से भरा हुआ है। ओके, हमेशा अपने अंदर रहता है वो, तो कैरेक्टर में आ जाते हैं जैसे वो सेट्स पर आते हैं। नंबर 1 एक और चीज है जो कि बहुत बड़ी बात पता चली, सभी लोगों को पता है किस तरह से KGF 1 के क्लाइमैक्स में रॉकिंग स्टार यश पानी में से निकलकर गरुड़ा को मारता है। वो सीन जब पिक्चराइज हो रहा था तो बहुत ठंडी थी, इतनी ठंडी थी कि पानी एकदम ठंडा हो चुका था, लेकिन उस सीन को परफेक्शन पर लाने के लिए प्रशांत नील ने वो सीन के ऑलमोस्ट 49 to 50 टेक्स लिए। तो उन्होंने ये अंदेशा दिया है कि वो सीन के परफेक्शन को लाने के लिए जब प्रशांत नील इतना मेहनत कर सकता है, जब KGF वो KGF नहीं थी जो अब है, तो जस्ट इमेजिन किस तरह से इस बार KGF चैप्टर 2 के जो सीन्स है उनको यहाँ पे पिक्चराइज किया जाएगा। ओके, सो और इंटरेस्टिंग बातें थी। ओके, लेकिन बाकी सब वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे। दीज वर द मेन पिकअप पॉइंट्स फ्रॉम द फुल क्लब हाउस विच हैपेंड येस्टरडे एट 8 o'clock। ओके गाइस, अब मिलेंगे संजय दत्त के बर्थडे पर, तब तक कुछ भी नहीं आने वाला है, तो बी रिलैक्स्ड, बी रेस्ट एश्योर्ड, कुछ भी होगा फर्स्ट इन्फो ऑन YouTube, you'll get it from me. Okay guys, मैं अमन अंसारी signing off. You're gonna see me very soon. Till then, as always, stay cool man.